महाराष्ट्र की चंद्रपुर लोकसभा सीट से भाजपा ने अपने सबसे पुराने सिपाही 6 बार के विधायक और मौजूदा सरकार में मंत्री सुधीर मुनगंटीवार को उम्मीदवार बनाया है। सुधीर भाऊ, बहुत आस्था और विश्वास के साथ आपने यहाँ की लकड़ियों को संसद भवन के दरवाजे के लिए भेजा था, क्या उस दरवाजे पर प्रवेश करने का समय आ गया है? देखो, मैंने संसद में भी भेजा और हमारे देश का प्राण, आस्था, अभिमान प्रभु राम मंदिर के लिए भी लकड़ी भेजा है। तो मुझे लगता है कि मुझे बुलावा आया है। प्रभु राम जी ने कहा अब पश्चिम की ओर से उत्तर की तरफ निकलो। माननीय मोदी जी ने आग्रह किया। मैं 89-91 में जब कॉलेज का स्टूडेंट था तो लोकसभा का उम्मीदवार प्रत्याशी बनाया गया। मुझे लगता है कि फिर से मुझे लोकसभा के माध्यम से चंद्रपुर वनी आर्नी लोकसभा की सेवा करने के लिए खड़ा किया है। तो मैं उम्मीदवार नहीं हूं, मेरे लिए जनता उम्मीदवार है, कार्यकर्ता उम्मीदवार है। मेरे विजय की बात नहीं है, विजय विकास का होना चाहिए, देश का होना चाहिए, जनता का विजय होना चाहिए, ना कि परिवार का। अब की बार 400 पार और महाराष्ट्र में मिशन 45+, कैसे होगा पूरा? नहीं, देखो, अच्छा काम किया तो पूरा होगा ना। मध्य प्रदेश में पूरा हुआ, छत्तीसगढ़ में पूरा हुआ, राजस्थान में पूरा हुआ, तो महाराष्ट्र में भी पूरा होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का वर्ष है। मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र के प्रगति के लिए हम 45 के आगे जाएंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में एकमात्र सीट कांग्रेस जीती थी, वो चंद्रपुर की सीट थी। इस बार भी जो उम्मीदवार हैं, एक सिंपैथी फैक्टर उनके साथ जुड़ा हुआ है, जो कि जनता के बीच मैसेज जा रहा है कि उनके पति जो सांसद थे उनका निधन हुआ, अब उनकी पत्नी है। तो भारत के लोग बहुत भावनिक होते हैं और ये मुद्दा बहुत लोगों के बीच में है। देखो, भावना की कोई एक्सपायरी डेट तो होगी। फिर स्वर्गीय राजीव गांधी की हत्या होने के बाद अभी तक भावना नहीं चल रही है क्या? मुझे लगता है कि भावना जो है वो कुछ दिनों के लिए होती है, बाद में तो अपने जीवन में हमें विकास देखना होता है। दूसरी बात, मैं जो समझता हूं कि हमारी भावना ये निश्चित, किसी पे संकट आता है, दुख का डूंगर उस पे आता है, तो वो तो निश्चित सब समाज करेगा। अपन ये देश के लिए राजनीति है, विकास की राजनीति है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी भावना पे चुनाव होता है। मैं 3 मुद्दों का जिक्र करना चाहूंगा आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी से। पहला है, यहाँ पर कोल माइंस हैं, 27 कोल माइंस हैं। पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है। लोग कह रहे हैं कि वन मंत्री जी हैं, उन्होंने लाखों पेड़ लगाने का दावा किया, लेकिन पोल्यूशन कम नहीं हुआ। देखो, पोल्यूशन ये इंडस्ट्रीज के बारे में पूरे देश का प्रश्न है, ये विश्व का प्रश्न है, और उस पर मैं काम भी कर रहा हूँ। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, और ये इनके जहरीले विषारी विचारों के पोल्यूशन पे भी मैं काम कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि पोल्यूशन को चंद्रपुर में अगर अपोजिशन कहती है तो उन्होंने कहाँ आवाज उठाई, उससे ज्यादा तो मैंने आवाज उठाई है और आज कंट्रोल में आया है। इससे भी ज्यादा कंट्रोल में लाना पड़ेगा। ये लोक आंदोलन है। मैंने महाराष्ट्र में पेड़ लगाया, पहले इन्होंने पेड़ तो कभी खुद लगाए नहीं, मगर बचकानी हरकतें करते थे। आज फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने जब बताया कि पूरे भारत में 2550 स्क्वायर किलोमीटर का ग्रीन कवर ये पूरे देश में महाराष्ट्र में बढ़ा है, 104 स्क्वायर किलोमीटर से मैंग्रोव बढ़ा है। अब ये तो कहते रहेंगे भैया, क्योंकि अगर ओलंपिक में झूठ बोलने का कोई मेडल रखना है तो वैसे तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल होता है। इनके लिए डायमंड मेडल बनाना पड़ेगा, इतना झूठ बोलते हैं। देखो भैया, इनकी तो आज जोसेफ वो गोबेल्स भी होता ना, वो भी कहता था कि रिश्ते में हमारे ये बाप लगते हैं। एक और विषय है यहाँ के लीकर विषय का, शराब का। आप हमेशा इस बात को लेकर मुखर रहे हैं और आपने तो आवाज उठाई थी, यहाँ तक कि बैन भी हो गया था। फिर से अब व्यापार बहुत यहाँ पर फैला हुआ है। एक निर्दलीय उम्मीदवार ने तो ये भी कह दिया है कि उसको राशन कार्ड के हिसाब से वितरण किया जाए। क्या मानते हैं आप फिर से जिम्मेदारी मिलेगी? मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। समाज अच्छा हो, ये महात्मा गांधी जी कहते थे। संविधान में विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी ने डायरेक्टिव्स में ये डाल दिया है। तो मुझे लगता है कि हमें एक एक कदम उस दिशा में जाना चाहिए। हमारे पास जो ऊर्जा युवाओं की है वो अच्छे ढंग से अच्छे काम में लगनी चाहिए। कपास की खेती का एक मुद्दा है यहाँ पर, इंडस्ट्री की डिमांड हो रही है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? नहीं, देखो, इंडस्ट्री के लिए अभी हमने एडवांटेज चंद्रपुर किया, 75,000 करोड़ के एमओयू किए, तो हमने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया। और कपास के लिए भी हमने बहुत बड़ा प्लान बनाया है। हम चाहते हैं कि आने वाले 10 वर्षों में इस जिले के बेरोजगारी ये विषय को हम निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान निकालेंगे। बहुत बार माता पिता को लगता है कि अपना बेटा बहू साथ में रहनी चाहिए, अपना ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर अपने गोद में खेलनी चाहिए, पर वो काम से दूर चले जाते। तो उस पर हमने बहुत अच्छा 2 दिन का
हमने एडवांटेज चंद्रपुर किया, माननीय गडकरी जी ने विदर्भ का किया, हम उस दिशा में अग्रसर है, मुझे विश्वास है। और बेरोजगारी कोई कांग्रेस के राज में एक भी बेरोजगार नहीं था, ऐसा कहना गलत होगा। देखो ये सत्ता प्राप्त करने के लिए बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत झूठे लोग हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए और सबसे पहले आपकी सीट पर आ रहे हैं। जंगल और बाघों का शहर है चंद्रपुर, मोदी जी आ रहे हैं। नहीं, देखो ये दीक्षा भूमि का भी शहर है, ये स्वर्गीय बाबा आमटे जी का सेवा का भी शहर है। सबसे पहले क्रांति का आंदोलन करते हुए चले जाओ क्विट इंडिया में यूनियन जैक को नीचे उतार के छाती पे गोली झेलने वालों का जगह है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाघों की भूमि में एक और हजारों वाघों का आवाज रहने वाले मोदी जी जब आएंगे तो मुझे विश्वास है कि जनता के साथ संबोधन करते हुए यहाँ पर हम जनता को ये विश्वास दिलाएंगे कि देश आगे बढ़ेगा, मगर चंद्रपुर वनी आर्मी भी आगे बढ़ेगा। मेरा आखिरी सवाल, राम मंदिर के लिए आपने यहाँ से एक विशेष लकड़ियां वहां पर भेजी जो कि वहां के निर्माण में इस्तेमाल हुआ है, राम जी की कृपा होगी आप पर? देखो, राम भक्तों की तो कृपा निश्चित होगी, राम जी तो सभी पे कृपा करते हैं, वो तो राहुल गांधी जी पे भी कृपा करेंगे, उनको वायनाड भेज के। बहुत बहुत धन्यवाद। सुधीर मुनगंटीवार जो कि चंद्रपुर से लोकसभा के भाजपा के उम्मीदवार हैं, जिनका विश्वास है कि जिस प्रकार से उन्होंने आस्था और विश्वास के साथ यहाँ की लकड़ियां राम मंदिर निर्माण के लिए भेजी, संसद के दरवाजे के निर्माण के लिए भेजी, उसी प्रकार से उन्हें दिल्ली में संसद भवन से बुलावा आएगा और चंद्रपुर की सीट जीतकर वो भाजपा की झोली में एक सीट डालेंगे। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, चंद्रपुर।